तो अब हम आ जाते हैं कि हमें पढ़ना कैसे होगा, हमारे बुक सोर्सेस क्या हो सकते हैं, हमें करंट अफेयर्स को कैसे डील करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा का पूरा टॉपिक्स को ना सब्जेक्ट वाइज डील कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको भी अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट। पॉलिटी को हिंदी के छात्र इसे राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें हम राज्य की सरकारों को डील करते हैं, केंद्र की सरकारों को डील करते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को डील करते हैं, हमारे संविधान को डील करते हैं, हमारी जुडिशरी न्याय व्यवस्था को डील करते हैं। तो इसके लिए जो बुक मैंने प्रेफर किया था वो मैं बता सकता हूँ कि वो थी एम लक्ष्मीकांत। बहुत प्यारी बुक है, बट इसको पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स बना लेने हैं। और मैं बहुत ही टाइम फ्रेम के साथ आपको बता रहा हूँ कि जो टाइम फ्रेम होना चाहिए ना, अगर आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं, 1 सब्जेक्ट अ डे, तो ऐसा नहीं करना है कि 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत करनी है। अगर आप डेली का 4 घंटा भी लक्ष्मीकांत को देंगे ना, तो मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है, 22 to 23 डेज में आपका पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगा। और जब आप नेक्स्ट रीडिंग करेंगे तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल एस्पिरेंट्स एंड हुएवर लिसनिंग टू मी यही रहेगा कि आप उनके नोट्स को ना अपनी भाषा में, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के लिए बना लें, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत की किताब है ना बहुत मोटी है। और अगर आप मेरे अलावा किसी और को भी सुन रहे होंगे तो वो ये भी कहेंगे कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लक्ष्मीकांत सफाइसेस द वेरी नीड ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें जो रिपीटेटिव इन नेचर होती हैं क्वेश्चंस में आप कर लोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, फिर भी आपका मन है, आपको लगता है कि आप एक फास्ट रीडर हो, आप फास्ट लर्नर हो, आप रिवीजन को फास्ट कर सकते हो, go through once, just go through once. You don't have to need making notes of NCERT, पर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना never goes in waste। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, आप कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बड़ी प्यारी लिखी हुई है, उनमें स्टोरीज होती हैं जिनका फ़ायदा आपको ऐसे पेपर में मिल जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट पे, जो कि होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री को कह तो हम एक सब्जेक्ट देते हैं, लेकिन हिस्ट्री टोटल 4 भाग में होते हैं। पहला होता है आर्ट एंड कल्चर, कला। दूसरा होता है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं हमारा पुरातन वाला इतिहास। तीसरा होता है हमारा मिडिवल हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं मध्यकालीन भारत। और चौथा होता है हमारा मॉडर्न इंडिया, विच इज़ नथिंग बट द आधुनिक भारत। आर्ट एंड कल्चर के लिए एज सच में कोई किताब तो मैंने फॉलो नहीं की थी, लेकिन हाँ एक सोर्स मैं ज़रूर आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। सोर्स के तौर पर अगर आपको उनका क्लास मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आई डिड नॉट हैव द प्रिविलेज टू स्टडी फ्रॉम हिम। उनके शायद यूट्यूब लेक्चर्स 1-2 आपको मिल जाएंगे। उनका नाम है प्रतीक नायक, ही इज़ एन एजुकेटर विद द अन अकेडमी। उनकी जो PDF है ना आर्ट एंड कल्चर की, आई डोंट थिंक कि इस बार भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, बेसनगर, भज, सेवाइड केव्स एंड ऑल एवरीथिंग, मुझे नहीं लगता कि जो पोर्ट सिटीज़ भी पूछी गई थी उनकी PDF से बाहर से थी। That PDF is like holy grail, that is highly compendium in nature, highly comprehensive in nature and consists of all basic facts and all everything. So art and culture आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा तमिल संगम वाला पार्ट है, जो हमारा वैगई सिविलाइजेशन है, वो आप तमिलनाडु की बुक से पढ़ सकते हैं। और जो बाकी का जो नॉर्थ वाला पूरा का पूरा पार्ट है, जिसमें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना है, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है, हरसा पढ़ना है, गुप्ता काल पढ़ना है, ट्रैवलर्स पढ़ने हैं, वो आप RS शर्मा की एक पुरानी बुक आती थी NCERT की, आप उससे पढ़ सकते हैं। अगर हम मिडिवल काल की बात करें तो मिडिवल का चेंजिंग नेचर होने के कारण क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते जा रहे हैं, तो आप एक बार NCERT को पढ़ लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। पहले मैंने तो उसके नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने टाइमलाइन पे क्रिएट कर लिया था, पर जैसा अभी पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, तो वो अगले साल वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, नोबडी नोज। पर मेरा मानना है कि अगर UPSC ने प्रिस्क्राइब किया है तो ये कह देना कि अभी तक तुम नहीं पूछ रहे थे अब क्यों पूछ रहे हो, ये मेरा मानना है कि ये ज्यादती है। आप UPSC से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि आप क्यों मिडिवल पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने सिलेबस में रखा है ना भाई कि मिडिवल हम रखते हैं। तो आप UPSC से मत पूछो कि तुम 4 साल से नहीं पूछ रहे थे, अचानक क्यों पूछ रहे हो। उन्होंने आपको एडिक्वेट टाइम दिया है, जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग योर रिस्क, इफ़ यू आर टेकिंग कि मुझे कम से कम 1 साल देना है, 2 साल पढ़ना है, दोज हु आर अर्ली लर्नर्स, अगर वो 2 साल का टाइम दे रहे हैं तो मेरा मानना है कि उनको मिडिवल भी पढ़ के अच्छे से एक नोट्स क्रिएट कर लेना चाहिए। लास्ट में हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, अर्थात आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के लिए मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम से अच्छी कोई पुस्तक बनी ही नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने स्पेक्ट्रम का भी नोट्स बनाया है। इनफैक्ट मैंने 25 से 30 पेज में पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम खत्म किया हुआ है। इट माइट सीम वेरी वो कहते हैं ना कि एम्बिशियस टू यू गाइज, आपको ऐसा लगेगा कि मजाक कर रहा है, बकवास कर रहा है, बट आई होप कि मैं चैनल के क्रिएटर्स को मैं दे दूंगा। इनफैक्ट वो उसका स्निपेट शेयर कर देंगे, देन यू माइट बिलीव।
क्योंकि मेरा हाल ऐसा है कि मैं झूठ बोल नहीं सकता, मैं बहुत ही रियलिस्ट इंसान हूँ। इफ़ आई से कि आई हैव स्टडीड फॉर 7 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, और एग्जाम्स के समय में ये शायद 2 से 3 घंटा, मैक्सिमम 9 to 10 आवर्स, तो मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि एज अ पर्सन आप 14 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़ सकते हो यार। ये चीज़ें ह्यूमन, वो कहते हैं ना कि ह्यूमन एफर्ट्स के बाहर है। इट्स अ लॉन्ग गेम, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ मैराथन। ये 10 मिनट का स्प्रिंट नहीं है कि 10 मिनट में आप उज़ैन बोल्ट बन के काम खत्म कर लिए। तो आपको एक लंबी जर्नी करनी है। लंबी जर्नी के लिए यू नीड पेशेंस, यू नीड स्टैमिना। तो अगर आप 6 to 8 आवर्स ऑफ कंसिस्टेंट जर्नी नहीं रखेंगे, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि महीने में कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप बिल्कुल परेशान होंगे। मैं अभी कह दे रहा हूँ, एज अ टॉपर कह रहा हूँ। एज अ टॉपर इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज रैंक ला रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मैं एज अ पर्सन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करे मत पढ़िए, इंजॉय करिए, टेक योर टाइम, मस्त रहिए। लेकिन जिस दिन वो ब्रेक टूटा, जैसे ही आपको लगता है कि 2 दिन मैंने रेस्ट ले लिया, अब अगला 20 से 25 दिन कम से कम आप कंसिस्टेंट रहिए। 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी बिल्कुल करिए। और अल्टीमेटली खुद को चीट नहीं करना है कभी, क्योंकि ये एग्जाम ना आपका खुद का परिश्रम होना चाहिए, कोई और ये एग्जाम नहीं देगा। मैंने भी एग्जाम खुद ही लिखा था, ना तो मेरे दोस्तों ने लिखा, ना मेरे माँ पिताजी ने लिखा, लेकिन हाँ उनका योगदान जरूर रहा, वो हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहे। तो ये चीज़ें मेरा मानना है कि आपके केस में भी काम करेंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा सब्जेक्ट, विच इज़ नोन एज द ज्योग्राफी। मेरा मानना है एनसीईआरटी से प्यारी कोई बुक बनी ही नहीं है, मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है। और उनको भी आप बड़े प्यार से पढ़िए, बहुत ही पतली बुक्स है, एक दिन में रिवाइज हो जाएगी। अगर आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम लेके वन टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि 11th-12th की एनसीईआरटी उठाइए, और 11th-12th स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी, और 11th-12th की ज्योग्राफी को पढ़िए। 4-5 दिन का टाइम लगेगा, 7 दिन का, इनफैक्ट मैं कहूँगा एक वीक का टाइम दे दीजिए। टेक अ स्प्रेड ऑफ टोटल 11 to 12 डेज, 11th-12th की बुक को खत्म कर दीजिए, उन्हीं में मार्क कर दीजिए। यहाँ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू वुड विश टू मेक, यू कैन, अप टू यू। पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, वो रिवीजन फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा ना ज्योग्राफी में एक टॉपिक है जो कि आजकल बड़ा फैन फेवरेट हुआ पड़ा है यूपीएससी के लिए, वो है मैप का क्वेश्चंस। इनफैक्ट आजकल आईआर इतना ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है इतना डायनेमिक हो चुका है, श्रीलंकन क्राइसिस हो चुका है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बांग्लादेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, नेपाल में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रशियन यूक्रेन वॉर हो रहा है, ऑयल की प्राइसिंग्स बढ़ रही हैं। तो इस बदलते परिक्रम में ना मैप का यूटिलिटी बहुत हाई हो गया है। इनफैक्ट पिछले से पिछले साल में पेपर थे, इस साल भी बहुत सारे प्रश्न थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिंस आई हैड द प्रिविलेज टू गो थ्रू द पेपर, आई हैड नॉट गिवन द पेपर बट आई सॉ द पेपर। उसमें भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि एक यूक्रेन रिलेटेड था, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैप बहुत आवश्यक है। उसके लिए मैं कहूँगा कि एक फ्री है यूट्यूब, एक फ्री कोर्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई थिंक द एजुकेटर नेम इज़ सुदर्शन गुज्जर। उनकी 15 वीडियो हैं जो कि पूरा का पूरा इंडियन मैप को डील करती हैं, जिनमें आपको पूरा का पूरा माउंटेन मिल जाएगा, रिवर मिल जाएगा, रामसर साइट्स मिल जाएंगी, नेशनल पार्क मिल जाएगा। इनफैक्ट कुछ टॉपिक्स तो आपके इन्वायरमेंट के भी कवर हो जाएंगे वहाँ पे, विच आर हाईली मैप बेस्ड इन नेचर। मैं आपको कहूँगा डेडिकेटेडली पढ़िए, मजाक मत करिएगा। जब वो पढ़ा रहे होते हैं वो आपको रटवा देंगे इस चीज़ के लिए। इनफैक्ट आई एम हाईली, वो कहते हैं ना कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो फ्री लेक्चर पूरा का पूरा मैप उन्होंने पढ़ा दिया। सो आई ओ माई सक्सेस टू सुदर्शन गुज्जर ऑल्सो। और उसी तरीके से उन्होंने 15 वीडियो सीरीज, 15 वीडियोस उन्होंने वर्ल्ड मैप का भी बना दिया। इस तरीके से आपका जो तीसरा पार्ट था ज्योग्राफी और मैप का, ये खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी का। सिंस इकोनॉमी इज हाईली स्टैटिक इन नेचर, क्योंकि इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता। बहुत सारी जो कुछ चीज़ें हैं हमारी, अगर स्टैट्यूट्स में चेंज होती हैं तो हाँ, हमारी कुछ नई बॉडीज़ क्रिएट हो सकती हैं, वो हमें करंट अफेयर्स में मिल जाएंगी, जिसको हम आगे डील करेंगे कि कैसे करना है। तो चूंकि स्टैटिक इन नेचर होता है, तो यूट्यूब पे ना आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि फ्री में पड़े हुए हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑन द यूट्यूब चैनल इज़ मुरनाल पटेल। उनका पूरा का पूरा 2015 से 17 तक का इकोनॉमी पढ़ा हुआ है, और मैं कहूँगा कि मैंने तो वहीं से पढ़ा। सिंस आई हैड बेसिक्स फ्रॉम माई IIT डेज ऑल्सो, चूँकि मैंने MBA किया है IIT रुड़की से, तो थोड़ी बहुत तो बेसिक्स मेरी क्लियर थी, तो आई हैड नो इशूज़। बट हाँ, मुरनाल सर के नोट्स बहुत हैंडी थे, मतलब मैंने उनको पढ़ा और मुझे बहुत हेल्प किया। तो मुन्नाल सर के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। डिस्पाइट हैविंग 9 to 10 ईयर्स ओल्ड वीडियोस, वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। बट स्टिल देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉजन, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें अनसर्टेन हो रही हैं, वो का वर्ल्ड में आपको के कर्व मिल जा रहे हैं। तो ये सब तो कॉन्सेप्ट्स है, ये बढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर्स में डील हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेंगे साइंस एंड टेक की।
साइंस एंड टेक मेरा मानना है कि अगर आप 6 to 10th, कम से कम 6 to 10th की साइंस पढ़ लें, बहुत ही आसान होती है, 3-3 दिन 4-4 दिन लगा करके पढ़ सकते हैं। तो 12 से 15 दिन में पूरी की पूरी 6 to 10th की साइंस खत्म हो जाएगी, बेसिक्स कवर हो जाएगा। इसके अलावा ना आप किसी भी कोचिंग मटेरियल को उठा लेंगे तो आपको कुछ कुछ बायोटेक के पार्ट्स मिल जाएंगे, डिफेंस के कुछ बेसिक्स मिल जाएंगे, मिसाइल टेक मिल जाएगा, आपको कुछ कुछ न्यूक्लियर टेक मिल जाएंगी। साइंस एंड टेक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और फैन फेवरेट है यूपीएससी का, दैट इज स्पेस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, जिसमें नेबुले आता है, जिसमें पल्सर्स आते हैं, क्वार्क्स आते हैं और कुछ क्वांटम फिजिक्स भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस भी, ये चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सिलेबस का कंप्लीट एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बतानी है, बट अल्टीमेटली कीप इन माइंड दिस इज हाईली क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको हर क्वेश्चन करना भी नहीं है। अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ तो मैंने पिछले साल सिर्फ 84-85 क्वेश्चंस बनाए थे। इट मींस आई हैड लेफ्ट मोर देन 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे। तो देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के यहाँ पर टेस्ट सीरीज रखे हैं। जो स्टूडेंट्स 2024 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए, उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस काफी हो जाती है और स्टूडेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज मंगाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको स्टूडेंट्स बुक शॉप के द्वारा आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आपको जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के चाहिए आप ये जो नंबर देख सकते हैं, इस पर कॉल करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। और ये 35-40 रुपए का एक टेस्ट पड़ता है, साथ में डिलीवरी चार्जेस अलग से आते हैं। तो आप उनसे जितने भी टेस्ट मंगाने, जैसे विजन के 20 टेस्ट आ गए हैं, सब्जेक्ट वाइज है, इसमें लास्ट में एक रिवीजन का टेस्ट है। तो इस तरीके से जितने भी कोचिंग के टेस्ट होंगे आपको सारे मिल जाएंगे। सो मैं अभी आपको 1 by 1 करके दिखा देता हूं। और अगर आप स्टूडेंट बुक शॉप से मंगाते हो जो कि दिल्ली से है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की और प्रिंटिंग की और साथ ही साथ आपके घर तक पहुंचाने की भी। तो हर क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट भी नहीं करना है। तो अगर आपको सिलेबस का वो पार्ट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आप वो छोड़ भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन ध्यान रहे हर सब्जेक्ट में नहीं छोड़ना है, किसी एक सब्जेक्ट के साथ ही ये रिस्क लीजिएगा। अब अगर आपने सोचा कि मॉडर्न हिस्ट्री आता नहीं है, जैसे इस साल शायद सुनने में आ रहा है 2-3 क्वेश्चन है, अगर आप छोड़ देंगे और अगले साल अगर उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए तो परेशानी होगी। तो आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं, आप कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं। लेट्स से आई डू नॉट लाइक डिफेंस टेक, आप डिफेंस टेक छोड़ सकते हैं। आप एज अ साइंस एंड टेक छोड़ देंगे फिर तो सॉरी टू से आपका मतलब दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगी, क्योंकि इट इज़ हाईली लक बेस्ड पेपर। हो सकता है आप पढ़ने में बहुत तेज हो, आप पूरा साइंस छोड़ के भी कर जाएं, पर मैं यही कहूँगा कि बाकी लोग तो ना करें। तो आप एक टॉपिक छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। और लास्ट जो एज अ स्टैटिक सब्जेक्ट जो हमें डील करना होता है वो होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए एक ही बुक है और वो सबसे प्यारी बुक है, शंकर आईएएस की बुक है। और उसके अलावा आप ना करंट अफेयर्स में कुछ कुछ एक्ट्स आते हैं, उन एक्ट्स को पढ़ लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए। मैंने 4 से 5 पेज में पूरा का पूरा नोट्स बनाया था, कवर कर लिया था। मेरे लिए बहुत हैंडी रहा, रिवीजन बड़ा हैंडी हो गया, तो मुझे तो बड़ा मजा आया और उस तरीके से मेरा पेपर भी क्लियर हो गया। अब बात करेंगे लास्ट में करंट अफेयर्स, विच हैज़ बिकम द बीन ऑफ द एस्पिरेंट्स। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल जहर समान होता जा रहा है। यूपीएससी कहती है कि भाई अब तो हम कुछ भी पूछेंगे, पर ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कहती है कि हम कुछ भी पूछेंगे। यूपीएससी हैज़ अ वेरी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, आप उन्हीं में से पूछते हैं। कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में बहुत होती हैं वही पूछी जाती हैं। मैं डायरेक्टली यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में प्रीलिम्स में तो बात अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं मेंस में बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे करंट की चीज़ें क्वेश्चंस में आ जाती हैं। जैसे GS1 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट रिलेवेंस ऑफ बुल एंड लॉयन इन द इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन सिविलाइजेशन। वो इसलिए था क्योंकि बुल पूरा का पूरा न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में था, ज्ञानवापी को लेकर के। अपार्ट फ्रॉम दैट our central government has installed loin statues। तो इस वजह से अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे, इफ़ यू आर अ बिट अटेंटिव टू द वर्ल्ड अराउंड यू, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू कंप्लीटली शट द वर्ल्ड अराउंड यू, यू हैव टू बी अटेंटिव टू इट। वो कैसे अटेंटिव होंगे? आप न्यूज़ सुन लीजिए, या तो आप किसी भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को पकड़ लीजिए। आई एम नॉट सेइंग आपको हिंदू पढ़ना है, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, आप कोई भी हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, क्योंकि चीज़ें सेम होती हैं हर जगह। और किसी भी एक करंट अफेयर्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के करंट अफेयर्स को उठा लीजिए। आपको हिंदू पढ़ के नोट्स नहीं बनाने हैं, पर कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, और एडिटोरियल मस्ट है, क्योंकि एडिटोरियल आप पढ़ेंगे दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू विथ योर एसे पार्ट। क्योंकि एसे में कंप्लीटली 1200 to 1400 वर्ड्स का एक मार्जिन होता है जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, और जो एडिटोरियल्स होते हैं वो 1200-1400 वर्ड्स का ही होता है। तो दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू। और अगर आप मेरे से स्पेसिफिक पूछेंगे कि कौन सा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, तो आई थिंक इस मामले में शून्य आईएएस का जो करंट अफेयर्स है ना वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बट स्टिल देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉजन। मैं वहाँ पे भी एक सतर्कता की बात आपको जरूर कहूँगा कि आंख ऐसे बंद करके ना शून्य को मत उठाइएगा। जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता है ना, आप शून्य को नहीं छू सकते हैं। दे आर हाईली
पिन पॉइंटेड करंट अफेयर्स, वो वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट हैंड में, मतलब शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो अनलेस यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर एंटायर सिलेबस वन टाइम और ट्वाइस, आप शून्य IAS को मत छूइएगा, टू बी वेरी फेयर। तो आप बहुत ही क्लियर रहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ शून्य तभी छूना है जब आपने सिलेबस को पूरा पढ़ लिया है। एंड देयर गोज फॉर द एंटायर करंट अफेयर्स। इस तरीके से अल्टीमेटली मैंने एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी दे दी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है, बट इट ऑल टेक्स योर हार्ड वर्क। मेरा कुछ नहीं है, इट्स योर हार्ड वर्क, इट्स योर कंसिस्टेंसी, इट्स योर डेडिकेशन, इट्स योर परसिवेरेंस एंड इट्स योर विल टू डू दैट, टू टेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट दैट यू विल टेक, तभी जाकर के पेपर क्लियर होगा। बट माइंड इट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, परेशान नहीं होना है, शांत रहिए, मजे में जिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।